दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अनानास या पाइनएप्पल के बारे में बात करेंगे कि पाइनएप्पल को हम घर में कैसे उगा सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो पाइनएप्पल घर में लाते हैं, जिसमें से पाइनएप्पल का जूस निकालने के बाद हम उसके पार्ट को फेंक देते हैं, लेकिन उसी क्राउन से हम पौधा उगाना सिखाएंगे। तो आइए मित्रों, सीखते हैं और सिखाते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं द प्लांट गुरु चैनल के साथ। अनानास का प्लांट पे से जो तोड़ा हुआ फल है, ये आप देख रहे हैं, और ये इस रूप में हमको बाजार से मिलता है। और कहीं ना कहीं ये पौधे पे यहाँ से डंठल नुमा जगह पे लगता है, और यहाँ से हम लोग तोड़ के इस फल को लाते हैं। और ये जो क्राउन देख रहे हैं, ये पाइनएप्पल क्राउन बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पौधा उगाने के लिए ये पाइनएप्पल लिया, इस क्राउन को हम लोग इससे अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको इस तरह से पकड़ना है, क्योंकि पाइनएप्पल थोड़ा कांटा नुमा रहता है, इसलिए ध्यान से पकड़े और इस तरह से धीरे से इसको घुमा देंगे हम। आप देख रहे हैं ये, और हमने इसको इस मूल फल से अलग कर दिया है। और आप ज़्यादातर देखते हैं कि ये वाला जो भाग होता है, हम लोग जब फल लाते हैं और अपना जूस वगैरह बनाते हैं, उसके बाद इसको हम फेंक देते हैं। तो इसी पार्ट से हम लोग ये क्राउन से पाइनएप्पल को उगाएंगे। ये क्राउन है, पाइनएप्पल क्राउन है। इसकी पत्तियां हम लोगों को ऐसे एक एक करके अलग निकालना है। अब जो देख रहे हैं, इसको निकालने का एक उद्देश्य ये होता है कि ये पत्तियां जब हम इसके सहित लगा देंगे तो इसकी जड़ें नहीं निकल पाएगी और इसमें सड़न लग जाएगी, इसलिए हम ये पत्तियां निकाल रहे हैं। और लगभग 1.5 से 2 इंच की पत्तियां निकालना है क्राउन की, और ये क्राउन इस तरह से हमको दिखेगा। अब ये देख रहे हैं, ये मैंने इस तरह से निकाला हुआ है इस क्राउन को। और ये जो क्राउन है, ये अब हमने इसको ऐसा साफ सुथरा कर लिया है, इसमें कोई सी भी पत्ती नहीं है। इसके बाद में इस क्राउन को हमको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि क्या होगा कि ये इसमें जो पानी है, इस क्राउन का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में हम जब इसको मिट्टी में लगाएंगे तो जड़ सड़न की समस्या नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं कि इस क्राउन को हम अब आगे कैसे मिट्टी में लगाएंगे। इसके तरीके होते हैं पाइनएप्पल उगाने के, और इसमें आपने देखा होगा कि पानी में भी डाल सकते हैं इसको। पानी में यदि आप डालेंगे तो 10 से 15 दिन में ये जड़ें यहाँ से निकलने लग जाएगी, और उसके बाद में उसको आप मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये देखने में आती है कि जब हम पौधा पानी में डालते हैं, यहाँ तक पानी में डालते हैं, उसके बाद में जब हम उसको निकालते हैं तो उसको डायरेक्ट मिट्टी में लगाने से उसमें सड़न की समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं, जिसमें बार बार आपको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका पौधा बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसको मिट्टी में पॉट में लगाएंगे। सबसे पहले हमको 10-12 इंची का एक गमला ले लेना है पाइनएप्पल के पौधे को उगाने के लिए। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 छेद हैं, और ये पानी को ड्रेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमने ईंट या पत्थर के टुकड़े लिए हैं ड्रेन बंद करने के लिए। ये इस तरह से हमने इसको रख दिया है, और ये हमने इसके होल बंद कर दिए हैं। और ये मैंने मिट्टी ली है, इसमें हमने गोबर की खाद लिया है, वर्मी कंपोस्ट लिया है, और सैंड लिया है, जो बालू रेत आती है वो लिया है। ताकि क्या होगा कि जब हम पानी डालेंगे और पाइनएप्पल का पौधा लगाएंगे तो इसमें पानी नहीं रुके और पौधा अच्छे से चल सके। क्योंकि दोस्तों, पानी यदि गमले में रुक गया तो कहीं ना कहीं हमारा पौधा जड़ सड़न की कारण वो सूख सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस तरह से गमले में पहले मिट्टी डाली। आप देख रहे हैं कि ये हम गमले में मिट्टी डाल रहे हैं। और गमले की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल पे जाके गमले कैसे भरे जाते हैं वीडियो भी देख सकते हैं, और उसमें हमने संपूर्ण जानकारी दिखाई है कि किस रेशो में मिट्टी को मिलाते हैं और कैसे तैयार करते हैं। तो आपने देखा कि हमने ये गमला इतना भर लिया है, और इसके बाद में हमने ये क्राउन लिया है। क्राउन को रखेंगे इस तरह से, और आइट साइड से हम लोग मिट्टी डाल देंगे चारों तरफ से।
ये हम लोगों ने मिट्टी डाल दी है। दोस्तों आप इस तरह से आसानी से अपने घर पे ये पाइनएप्पल के पौधे लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये। और इसके साथ साथ मैं एक विधि में आपको और बताऊंगा, आप हमारे वीडियो में बने रहें। मैं आपको एक विधि इसकी और बताऊंगा, जो एक तो आपने पानी की विधि देख ली है, एक ये डायरेक्ट मिट्टी में लगाने की, पॉट में लगाने की, और एक यदि क्राउन हमारे पास कम है, यदि क्राउन की उपलब्धता कम है तो हमको ज़्यादा पौधे तैयार कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक विधि और आपको बताऊंगा। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, इसके बाद में जस्ट आपको ये इसके बारे में बताऊंगा। तो हमने ये पौधा लगा लिया है कि पाइनएप्पल का पौधा हमने गमले में लगा लिया। किस तरह से आपने देखा, बहुत ही आसानी से, आप बहुत ही चुटकियों में आप अपने घर पे इस तरीके से पाइनएप्पल का पौधा तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये आपने देखा कि हमने ये इस गमले को किस तरह से पौधा लगाया पाइनएप्पल का इसमें, और 2.5 से 3 महीने में जो है इसमें नई जड़ें आ जाती हैं। वैसे जड़ें तो 15-20 दिन में अच्छी आ जाती है, लेकिन पौधा जब सेट होता है, जिसमें नई पत्तियां आती हैं, आप देख रहे हैं ये पौधा मैंने 2.5 महीने पहले लगाया था और इसमें नई पत्तियां आ रही। इसका मतलब है कि ये पौधा हमारा सेट हो गया है। 3 पौधे यहाँ रखे हुए हैं। ये हमने अभी फ़िलहाल आपके सामने लगाया था कि पाइनएप्पल को कैसे लगाते हैं, हमने ये दिखाया। उसके बाद में ये 2.5 महीने बाद का पौधा है, इसको 2.5 महीने पहले लगाया था, ये आपको हमने दिखाया, जिसमें नई पत्तियां आ गई है। और ये पौधा जो है 7-8 महीने का हो गया है, जिसमें ये आपको नेचुरल पत्तियां सारी दिख रही है। अब मित्रों इसमें फल लगने का सवाल उठता है, तो फल 17 से 18 महीने में अच्छा फल लगने लग जाता है, नेचुरल फ्रूटिंग होती है। पर यदि नेचुरल फ्रूटिंग लेना है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैक्टस की वैरायटी है और थोड़ा स्लो ग्रोथ है, इसलिए इसको नेचुरल बढ़ने दीजिए। और ऑर्गेनिक फ्रूट खाने के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिए, 17 से 18 महीने में ये आपको फल देने लग जाएगा। मित्रों मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पाइनएप्पल की बहुत सारी विधियाँ होती है लगाने की, और मैं एक विधि के बारे में और बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से जब हमारे पास क्राउन कम हो तो हम ज़्यादा पौधे कैसे बना सकते हैं। तो हमने ये क्राउन लिया है, और क्राउन जैसे कि आपने देखा, ये क्राउन को हमको यहाँ बीच में से कट करना है। आप देख रहे हैं कि ये एक सेंटर से कट मारा है मैंने, और ये क्राउन जो है 2 भागों में हो गया है। ये देख, ये 2 भागों में क्राउन हो गया, ये 2 भागों में क्राउन हो गया। इसके बाद एक बार और कट मारना है और इसके 4 भाग करना है मुझे। ये देख, ये हमने 4 भाग कर लिए क्राउन के, और ऐसे कैसे एक बार और, ये देखिए, ये जो है मेरे हाथ में 4 क्राउन हो गए। अब चूंकि हमारे पास 1 क्राउन था, इसके 4 हमने बनाए हैं, मतलब 4 गुना पौधे हम तैयार कर सकते हैं इस विधि में। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि इसकी जो बीज की कुछ पत्तियां हमको निकाल देना है। ये देख रहे हैं, इसके बाद मैंने एक और निकाला है, और ये इस तरह से बीज की कुछ पत्तियां निकाल देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नरम पत्तियां होती है, मिट्टी में जाने के बाद में ये सड़ सकती है, इसलिए हमने इस तरह से आपको ये विधि बताई है। तो आप इसको मिट्टी में कैसे लगा सकते हैं मित्रों, तो जैसे कि हमने ये पॉट लिया है, इस तरह से ये पॉट लिया है, और पॉट में हमें इसको इस तरह से गाड़ देना है। ये देखिए, जैसे हम पौधा लगाते हैं या रोप लगाते हैं, इस तरह से हमने मिट्टी में इसको दबा दिया है। ये देखिए, और ये मिट्टी हमने डाल दी है। तो मित्रों ये जो है हमने एक ही क्राउन से 4 पौधे तैयार किए हैं, और ये कम से कम 15 से 20 दिन में ये पौधा अपने आप एक नया इसका साइट में से पौधा फूटेगा, और वो जो है छोटा जो प्लांट है उसके बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करके गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एक ही क्राउन से हमने 4 पौधे कैसे तैयार करने हैं। तो आपने ये वाली विधि भी देखी होगी, और ये विधि भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मित्रों आपने देखा कि पाइनएप्पल के क्राउन से हमने किस तरह से पौधा उगाया। आपको 2 विधि दिखाई, एक पानी की विधि होती है, इस तरह से मिला के 3 विधि से हम पाइनएप्पल के प्लांट को लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग खेती में जो पाइनएप्पल का उपयोग करते हैं, वो पुरानी खेती में से जो पाइनएप्पल काट लेते हैं, उसके बाद जो पौधा बचता है उसके साइड में से एक शूट निकलता है, उस शूट को लाकर खेती में कमर्शियल तरह से लोग उपयोग करते हैं। चूँकि जिस
किसी एरिया में यदि पाइनएप्पल के प्लांट नहीं है तो इस तरह से क्राउन से आप अपने घर में, अपने गमले में, अपने टेरेस बालकनी में इस तरह से पाइनएप्पल का प्लांट उगा सकते हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी प्राप्त होगी। इस ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, द प्लांट गुरु चैनल पे, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको हम आगे भी इसी तरह से वीडियो पहुंचाते रहें।